हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए 10th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इस अध्याय का बेसिक सीखा था। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें तो आपको इससे पहले की वीडियो मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारे एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 135 और 225। इसका हमें निकालना है HCF। ठीक है, HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाला जा सकता है, लेकिन हमें किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हमने पढ़ा है क्या होती है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो A क्या है हमारी भाज्य संख्या और B क्या है हमारी भाजक और Q क्या है भागफल और प्लस R क्या है शेषफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो संख्या हैं इनका हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या देखते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है 225, इसको यहाँ पर लिख लिया जाएगा, बराबर लगाएंगे और छोटी संख्या को बराबर में यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये दो संख्या है, ये हमारे भाज्य का काम करती है और ये हमारा भाजक। अब हमें भागफल चाहिए, तो भागफल यानी हम यहाँ गुणा में लिखेंगे और शेषफल यहाँ पर लिखेंगे। तो 135 में हम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि वह 225 से ज़्यादा ना हो, चाहे कम रह जाए। ठीक है, तो 135 एकम 135 और 135 दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक बार गुणा करेंगे 135 एकम 135। अब जितना कम बच रहा है वो हमारा शेषफल में लिखा जाएगा। तो 225 करने के लिए कितना कम बच रहा है 90। 135 एकम 135 और 90 हो जाएंगे कितने 225। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखना है, यदि आप लिखना चाहें तो, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, हमें क्या करना पड़ता है, इस प्रकार की प्रक्रिया कब तक करेंगे, जब तक यहाँ शेषफल 0 ना आ जाए। क्या ना आ जाए यहाँ पर 0। तो अभी यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए हम अब 135 और 90 को फिर इसी प्रक्रिया से आगे हल करेंगे। तो 135 और 90 को करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को हल करेंगे जब, तो इन दोनों में बड़ी संख्या 135 है। अब इन दो संख्याओं में हमें बड़ी संख्या देखना है, तो 135 बड़ी है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, बराबर में छोटी संख्या कितनी है 90। अब 90 हमें इस प्रकार से गुणा करना है कि 135 से ज़्यादा ना हो, चाहे 135 से कम रह जाए। तो 90 कम 90 और 90 दूना करेंगे तो 180 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब कितना कम बच रहा है वो हम यहाँ पर शेषफल में लिखेंगे, तो 45। ठीक है, अब यहाँ पर फिर लिख सकते हैं चूंकि शेषफल अभी 0 नहीं है, इसलिए 90 और 45 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व यहाँ हल करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से फिर देखा जाएगा बड़ी संख्या कौन सी है 90 और छोटी संख्या 45। ठीक है, अब इसमें गुणा करेंगे, ऐसी संख्या गुणा करना है या तो 90 या फिर 90 से कम रह जाए, तो 45 दूना 90। अब पूरा टोटल 90 आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेषफल 0 करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, उसके ऊपर जस्ट जो आया है वही हमारा क्या है आंसर है। और इसके ऊपर नहीं देखना, तो आप ये देखना है कि किस संख्या से हमने इसमें भाग दिया है, भाग ही दिया है एक प्रकार से, किस संख्या से इसमें भाग दिया है कि हमारा शेषफल 0 आ गया, तो 45 से। तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। 2 नंबर में आना है इस चैप्टर में से, तो 2 नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38,220। इसे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करना है। तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या को लिखेंगे 38,220 बराबर में छोटी संख्या 196। अब इस संख्या में इस प्रकार संख्या गुणा करना है कि या तो इतना जाए या फिर इससे कम रहे। तो 196 में 195 का गुणा करेंगे आप तो टोटल आपको यही मिल जाएगा। तो शेषफल एक ही बार में क्या आ गया, 0। ठीक है, अब हमने किससे भाग दिया है, 196 से इसमें भाग दिया है, कितनी भाग गया है, 195 भाग, या फिर ऐसा भी देख सकते हैं इन दोनों गुणा आया इतना। ठीक है, तो हमने 196 में किया है इस संख्या गुणा, जिसमें गुणा किया है वही हमारा आंसर है। यानी यहीं से देख के समझ में आ जा सकता है कि दो संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, 196, वही हमारा क्या है, HCF है। क्या है, HCF। जब इसमें एक ही बार में हमारा शेषफल 0 आ गया तो छोटी संख्या हमारा क्या रहता है, HCF रहता है। तो नीचे लिख देंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेन क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कोई एक भाज्य संख्या मानेंगे, कोई एक संख्या लेकर चलेंगे। तो लिख लेंगे माना कि स्मॉल a एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब b का मान कहाँ से निकलेगा, तो हमने थ्योरम पढ़ी है। क्या है थ्योरम, क्या होती है, चूंकि a बराबर होता है BQ प्लस का R, यानी Q का गुणांक क्या है B, और यहाँ Q का गुणांक क्या है 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, सभी जगह एक सा रहेगा। जो Q का गुणांक रहता है वो हमारा B का मान होता है, तो ये हमारा B का मान हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे चूंकि जो R रहता है हमारा शेषफल का कार्य करता है वो B से छोटा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ इस B से हमारा R का मान निकलता है 6 जी। तो हमारा जो R है वो किस पर डिपेंड करता है, B पर। ठीक है, तो लिख लेंगे इसलिए तो जो हमारा R का मान निकलेगा वो B पर डिपेंड है। तो कहाँ से शुरू होगा, ध्यान रखना 0 से, हर बार R का मान 0 से ही शुरू होगा। फिर 1 2 3 4 5, यानी B का मान 6 है तो 6 से 1 कम तक, B का मान 7 होता तो 6 तक जाता, B का मान 3 होता तो 2 तक रहता R का मान B से 1 कम तक रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है R का मान B से छोटा है, यानी 1 कम तक रहेगा। ठीक है, और पूर्णांक संख्या इसलिए पूरी संख्या रहेंगी, दशमलव में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे हमारा सूत्र रहता है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या है, एल्गोरिथम क्या होती है, A बराबर BQ प्लस का R। ठीक है, अब हमारे R के मान A हैं, इनमें से एक एक मान लेकर हम यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारे बहुत सारे मान निकलेंगे, संख्याएं निकल आएंगी। तो क्या करेंगे, जब हम R बराबर 0 लेंगे, क्या लेंगे, R बराबर 0, तो A बराबर क्या हो जाएगा, लिख लेंगे तो A बराबर B का मान फिक्स रहेगा कितना, 6, Q प्लस R का मान 0, तो ये हो जाएगा 6Q। अब हम R बराबर 1 लेंगे तो R बराबर 1, तो A बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस का 1। फिर R बराबर 2, तो A बराबर 6Q प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर R बराबर 3, तो A बराबर 6Q प्लस 3, R बराबर 4, तो A बराबर 6Q प्लस का 4। ठीक है, फिर इसके बाद में R बराबर 5, तो A बराबर 6Q प्लस का 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर लिख लेंगे, आप नीचे लिख सकते हैं, लिख लेंगे अर्थात, इसके बाद यहाँ से लिखेंगे अर्थात A संख्याओं कौन कौन सी हो जाएंगी, 6Q आया, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5।
के रूप का हो सकता है। जो हमारा ए है वो संख्याओं इनके रूप का हो सकता है, हो सकता है, संख्याओं का रूप का हो सकते हैं, लिख देंगे रूप का हो सकता है। ठीक है। अब लेकिन हमें क्या करना है, हमने ऊपर माना था ए क्या है हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक है, लिख लेंगे चूंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह 6q कॉमा लगा के 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का नहीं होगा क्योंकि यह सम संख्याएं हैं, क्योंकि यह सम संख्याएं हैं। तो ये किस रूप का होगा, तो लिख लेंगे अर्थात, या फिर अतः भी लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होगा। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर मेन सेकंड कंप्लीट होता है। ठीक है। आपको सिर्फ बी का मान देखना है और फिर आर का मान आप निकाल सकते हैं। 0 से शुरू होगा और बी के मान से 1 कम तक रहेगा, फिर इस प्रकार आप मान रखेंगे, सिर्फ आर का मान बदलते जाएगा, बाकी सब सेम वैसा ही रहेगा। तो अब उन्होंने विषम बोला है तो पीछे की संख्याएं देखना है, 1 3 5 विषम संख्याएं, 2 4 यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ये क्या किस में आएंगी, सम संख्याओं में आएंगी, ये भी सम संख्या रहेगी। ठीक है। क्योंकि सम संख्या 2 से कट जाती हैं तो है इस रूप की नहीं हो सकती। उन्होंने सिर्फ विषम का पूछा है तो हमें विषम वाली संख्या बताना थी, यदि यहाँ पर सम का पूछते तो सम वाली बताते, विषम वाली छोड़ देते। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब हमारा चैप्टर है HCF से संबंधित, तो हमें इस क्वेश्चन को उसी प्रकार से सॉल्यूशन करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसे क्रमबद्ध रूप से हल करने के लिए, किसको, इस जो क्वेश्चन दिया है, लिखेंगे इसे क्रमबद्ध रूप से हल करने के लिए हम HCF संख्याओं कर लेंगे, संख्याओं 616,32 को ज्ञात करेंगे। ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम का। ठीक है। तो लिख लेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है हमारा, A = BQ + का R, ये हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम होता है। ठीक है। तो हमने क्या बताया था, जिसका हमें HCF निकालना उसमें हमें बड़ी संख्या देखना है। तो बड़ी संख्या कितनी है 616 और छोटी संख्या कितनी है 32, इसे बराबर में लिख लेंगे। ठीक है। अब हम 32 में इस प्रकार संख्या गुणा करेंगे कि हमारा 616 से ज़्यादा ना हो, चाहे कम रह जाए। ठीक है, या 616 आ जाए। तो 32 में हम 19 का गुणा करेंगे, किसका, 19 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 608 आएगा। कितना आएगा 608। इसमें कितना कम पड़ेगा, 8 कम पड़ेगा, तो हम 8 यहाँ शेषफल के रूप में लिख देंगे। ठीक है। अब लिख देंगे चूंकि यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए इसे और आगे एल्गोरिथम से हल करेंगे। ठीक है। फिर इन दोनों में देखेंगे तो 32 बड़ी संख्या है, 32 बराबर में छोटी संख्या है 8।
अब 8 में ऐसी संख्या गुणा करेंगे 32 हो जाए या फिर 32 से कम रहे लेकिन ज़्यादा ना हो, तो 8 गुणा 4, 8 चौका 32, शेषफल क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया, तो या तो इसके ऊपर देख सकते हैं या फिर जिस संख्या में गुणा किया है 8 में गुणा किया है 4 का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नीचे लिख देंगे अतः, अतः करके लिख लेंगे या फिर यहाँ से लिख लेंगे HCF, अतः बाद में लिख लेंगे HCF कितना हो जाएगा हमारा 8। किस किस का हो जाएगा ये HCF हमारा 8, 6 से 16 और 32 का। नीचे लिख देंगे अतः स्तंभों की अभिष्ट अधिकतम संख्या कितनी होगी 8। मतलब 8 स्तंभ बनाकर हम सेना से क्या करवा सकते हैं, मार्च करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब इसी प्रकार आपके बुक में उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 जैसे उदाहरण है, आपको उन उदाहरणों को कंप्लीट करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।